हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। जैसा कि आपको पता है कि जीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का एग्जाम आने वाला है और हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम जीपीएससी को टारगेट करके ये एक पूरी की पूरी सीरीज रहेगी जिसमें इम्पोर्टेंट जो जो भी टॉपिक्स हैं जो जीपीएससी के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसका पहला लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया है। अब आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, आपको रिपीटेड रिवीजन करना है उनका। तो एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ये हमारा सेकंड वीडियो जिसमें हमने हमने सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो डिस्कस करेंगे, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल, फंडामेंटल ड्यूटीज के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल्स हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे वो आर्टिकल्स को भी हम आज रिवाइज करेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स हमको तभी लर्न होंगे जितना हम इनका रिपीटेशन करेंगे। जितना रिपीटेशन करेंगे उतने आपको मेमोराइज करने में इजी रहेगा। तो हमने यूनियन एंड टेरिटरी से रिलेटेड चार आर्टिकल्स देखे थे। आर्टिकल 1 बोलता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 2 बोलता है कि एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट कैसे करना है न्यू स्टेट्स का। आर्टिकल 3 बोलता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्ट्रेशन ऑफ न्यू स्टेट बाउंड्रीज, नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, ये सब कुछ किस में लिखा है? आर्टिकल 3 में लिखा है। आर्टिकल 4 में कोई भी लॉ बनाना है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लिए, तो वो 4 के अकॉर्डिंग मेंशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने देखा था सिटीजनशिप के आर्टिकल्स। तो सिटीजनशिप में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। 5 में कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के बारे में बताया हुआ है। 6 आर्टिकल में क्या क्या राइट्स हो सकते हैं सिटीजनशिप के, जो इंसान जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट होकर आए हैं। और 7th है पाकिस्तान के लिए के जो माइग्रेंट्स हैं जो अब इंडिया में आए हैं उनके लिए क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, ये दोनों में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है लेकिन ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए बताता है जो पार्टीशन के टाइम पर आए थे, और आर्टिकल 7 अब कोई भी माइग्रेंट्स पाकिस्तान से आता है इंडिया में तो उनके लिए राइट्स बताता है। आर्टिकल नंबर 8 ऐसे पर्सन्स के लिए राइट ऑफ सिटीजनशिप बताता है जो इंडियन ओरिजिन के तो हैं लेकिन वो आउटसाइड इंडिया रिसाइड कर रहे हैं। आर्टिकल 9 क्या करता है? बताता है अगर कोई पर्सन वॉलेंट्री किसी फॉरेन स्टेट के, मतलब कोई इंडियन है लेकिन उसने यूएसए की सिटीजनशिप ले ली है तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली लूज हो जाएगी। आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, मतलब राइट ऑफ सिटीजन्स को कंटिन्यू करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर आर्टिकल 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इस पे दो टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला है आर्टिकल 11 में क्या लिखा हुआ है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप को क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, जिसके अकॉर्डिंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था। या फिर ये पूछा जा सकता है कि सिटीजनशिप को चेंज करने का राइट या उसके ऊपर लॉ बनाने का राइट किसके पास है, तो वो पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक के हमने देखे थे। उसके अलावा हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो 7 फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास। राइट टू इक्वालिटी में चार आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक। और राइट टू प्रॉपर्टी में आर्टिकल 31 में। और ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो डिलीट कर दिया गया है। इसको कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डिलीट किया गया था और कहाँ पे नए आर्टिकल में इसको इंसर्ट किया है, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। टारगेट जीपीएससी करके मैंने एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जीपीएससी के लिए वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आर्टिकल 7 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, अब इन सारे आर्टिकल्स को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज अनाउंसमेंट बता देती हूँ कि हमारा जीपीएससी का क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है। जो भी जीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहता है या जीपीएससी एग्जाम देना चाहता है 2023 में जो आने वाला है, नवंबर में एग्जाम है, अगस्त में कभी भी अब इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो इस एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, चैनलाइज्ड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हम सारे टॉपिक्स जीपीएससी के कवर होंगे। तो इसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे जाके क्रैश कोर्स को देख सकते हैं। इसकी लाइव क्लासेस आज 16 अगस्त से
हम स्टार्ट कर देंगे। वैसे हमारा 17 अगस्त से लॉन्च करने का था, तो हम 16 अगस्त से कर रहे हैं। तो फ्री डेमो लेक्चर्स दिए जाएंगे, 3 डेज के फ्री डेमो लेक्चर दिए जाएंगे, और साथ में अभी ऑफर भी चल रहा है। तो आपको इंडिपेंडेंस फ्रीडम सेल चल रही है, जिसमें हम सॉरी तो 3 डेज की सेल है, जिसमें आपको कूपन कोड यूज करना है AUG500, तो आपको फ्लैट 500 का ऑफ मिल जाएगा। वैसे ये कोर्स 249 का है, बट 17 अगस्त तक हमने इसका जो प्राइस है वो 199 कर दिया है। तो अगर आप ये 199 बहुत ही कम प्राइस है जीपीएससी क्रैश कोर्स के लिए। इतने में टेस्ट सीरीज आती है, लेकिन ये 4 महीने का कोर्स है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन रखे जाएंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो ये सारा कुछ आपको एक क्रैश कोर्स में मिलने वाला है। तो आप इसके फ्री डेमो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। आप सिविल सिग्नल ऐप प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए, और आप इजीली अवेल कर सकते हैं। 16 अगस्त मतलब आज से हम इसके डेमो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इवनिंग 5 PM से आज इसके लेक्चर स्टार्ट है, ठीक है। तो और ये ऑफर जो है वो 17 अगस्त तक वैलिड है, तो आप जल्दी कर सकते हैं इस ऑफर को अवेल करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स में पहला राइट आर्टिकल है 12। आर्टिकल 12 जो होता है वो स्टेट की डेफिनेशन को बताता है। आर्टिकल 13 जो है वो कौन कौन से लॉ इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के, उन लॉज के बारे में बताता है। ये सिर्फ मैं आर्टिकल रिवाइज कर रही हूँ, इसके जो डिटेल्स हैं अगर आपको वो देखना है, क्योंकि अगर हमसे फंडामेंटल राइट्स की आर्टिकल्स की डिटेल, तो इसके बहुत लंबे लंबे 1-1, 2-2 घंटे के वीडियो बनेंगे, क्योंकि काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। मैंने एक पॉलिटी रिवीजन करके सीरीज बनाई है, वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक मैं यहाँ आई बटन पर दे दूंगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है। फिर आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बताता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इक्वालिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 14 में आता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और द प्लेस ऑफ बर्थ। जो डिस्क्रिमिनेशन का प्रोहिबिशन है इन ग्राउंड्स के ऊपर नहीं होगा, वो किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 16 जो है वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में। मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए आप सबको इक्वालिटी है अपॉर्चुनिटी के लिए, मतलब आप सबको जैसे जीपीएससी का एग्जाम निकलेगा तो सब लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया है, आर्टिकल 17 में मेंशन है। आर्टिकल 18 में अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स मेंशन है। टाइटल्स मतलब पहले ये लोग जो जितने भी वाइसरॉयज वगैरह ये टाइटल्स होते थे ना, ये सब कुछ हटा दिया गया है। अब नॉर्मल पीएम वगैरह ये टाइटल्स नहीं है, ये एक पोस्ट होती है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 9 में फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात की है। जैसे कि आपको पता है कि मीडिया जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बात करती है। इंडिया में सबको अपना स्पीच देने का राइट है। अपने जो भी बिहेवियर है, जो भी वो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। तो ये जो राइट है वो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 में दिया गया है। आर्टिकल 20 में आपको प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के लिए, मतलब कि जो ऑफेंस होता है उसके लिए आपको प्रोटेक्शन दिया गया है, वो आर्टिकल 20 में दिया है। आर्टिकल 21 में आपको लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का प्रोटेक्शन दिया गया है। आर्टिकल 21A ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में आपको बताया गया है कि जो राइट है एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब प्राइमरी एजुकेशन अप टू 5th क्लास आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। और फिर आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन दी सर्टेन केसेस, जो भी प्रोटेक्शन है अरेस्ट और डिटेंशन के केस में, वो आपको उससे प्रोटेक्शन दी जाएगी। अगर कोई आपको अरेस्ट करके ले गया या डिटेन कर दिया, उस केस में आपको क्या प्रोटेक्शन होगी, वो आर्टिकल 22 में दिया गया है। आर्टिकल 23 में दिया गया है आपको प्रोहिबिट करना है किससे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से और फोर्स लेबर से बचाएगा, आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 24 जो है वो आपको जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके एम्प्लॉयमेंट को रोकता है। जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयड किया जाता है, हैजार्डस फैक्ट्रीज में, उसके उससे प्रोहिबिट करता है।
आर्टिकल 25 जो है वो आपको फ्रीडम देता है, फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो तो आपको फ्रीली उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो, उसको प्रोपोगेट कर सकते हो। इसका फ्रीडम दिया गया है आर्टिकल नंबर 25 में। फिर आता है हमारा आर्टिकल नंबर 26, जिसमें फ्रीडम दिया गया है आपके रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने के लिए। मतलब आप रिलीजियसली क्या करना चाहते हैं वो सब आप कर सकते हैं, इसका फ्रीडम दिया गया है, ठीक है। फिर आर्टिकल 27 मेंशन करता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आप उसके लिए टैक्स पे कर सकते हो, इसका फ्रीडम भी आपको दिया गया है आर्टिकल नंबर 27 में। फिर आता है आपका आर्टिकल नंबर 28।